पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की जितनी भी बचत योजनाएं हैं, अगर उनमें आपने भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या हो सकता है कि आप करने वाले हो, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। दोस्तों, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि जब हम पोस्ट ऑफिस में कोई भी योजना में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इनका जो इंटरेस्ट होता है वो हर 3 माह में चेंज होता रहता है। यानी कि अप्रैल 2023 में आखिर पोस्ट ऑफिस में आप कोई भी अकाउंट खोलने जा रहे हो, चाहे सुकन्या का अकाउंट हो, पीपीएफ हो, आरडी हो, एसबी अकाउंट हो, जो भी खाता अगर आप खोलने जा रहे हो तो आपको वहां का ब्याज हो का मालूम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नई ब्याज की दर है ये 30 से 2023 तक काम करेगी, यानी कि आपके जून के महीने तक, अप्रैल, मई और जून तक यही ब्याज दर रहने वाली है। तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए सेविंग डिपॉजिट यानी कि जो एसबी अकाउंट होता है उसके आपका 4% ब्याज दर पहले थी, तो 4% अभी है। ये भी बैंक के मुकाबले ज्यादा ही है। दोस्तों, अगर बात की जाए टीडी यानी कि जो एफडी होती है उनके बारे में, 1 ईयर में भी ब्याज में बढ़ोतरी की 6.6 से 6.8% कर दिया गया है। 2 ईयर के अंदर भी 6.8 थी पहले, उसको 6.9 कर दिया गया है। और 3 ईयर में 6.9 से 7% कर दिया गया है। और 5 ईयर यानी 7% से 7.5% कर दिया गया है। दोस्तों, अगर इसके बाद में अगर हम बात किया जाए, जैसे कि अगर आरडी अकाउंट होता है 5 साल का होता है, वो फिक्स है, 5.8% उसकी ब्याज दर अब तक थी, लेकिन उसको भी बढ़ाकर यहाँ पर 6.2% कर दिया गया है। सिटीजन सेविंग स्कीम, इसको भी जो ब्याज इंटरेस्ट रेट 8% था उसको 8.2% कर दिया गया है। इसके बाद मंथली इनकम स्कीम होती है, एमआईएस जिसे हम बोलते हैं, उसको 7.1 से 7.4 कर दिया गया है। दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है उसको भी 7% से 7.7% कर दिया गया है। अब सबसे ज्यादा मोस्ट 2 अकाउंट होते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो है पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। और इनकी इंटरेस्ट रेट पिछली बार भी नहीं बढ़ाई गई थी, सेम रखी गई थी, काफी समय से नहीं बढ़ रही थी, लेकिन इस बार इन दोनों में भी ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की गई है। बात की जाए सुकन्या समृद्धि योजना की, जो 7.6 था उसको बढ़ा के 8% कर दिया गया, यानी कि काफी ज्यादा चर्चित अकाउंट है ये पोस्ट ऑफिस का। बहुत ही ज्यादा संख्या में प्रत्येक साल ये अकाउंट खुलाया जाता है। छोटी बालिकाओं के लिए अकाउंट खुलाया जाता है, 10 वर्ष से जिनकी उम्र कम होती है उनके लिए खुलाया जाता है। और ये अकाउंट 21 वर्ष तक चलता है। तो दोस्तों, और काफी कंफ्यूज होता है कि अगर आप भी पोस्ट ऑफिस से हो तो भी, और अगर आप पब्लिक से हो तो भी, आपको बता दूं कि जो 21 वर्ष का ये अकाउंट होता है, ना कि लड़की की 21 वर्ष की उम्र तक का ये अकाउंट होता है। समझ रहे हो, यानी कि जिस डेट से आपने अकाउंट खोला है उससे अगले 21 वर्षों तक ये अकाउंट चलता है। दूसरा, किसान विकास पत्र की बात की जाए, 7.2% से 7.5% यहां पर इसका हो गया। और पीपीएफ पब्लिक प्रोवाइड फंड का 7.1% था, तो इस बार भी इसमें कोई ज्यादा इजाफा नहीं किया गया, 7.1% रखा गया। तो वीडियो में आपको दिए हुए इंटरेस्ट रेट ये जून महीने तक चलेंगे। मिनिमम जो डिपॉजिट होता है वो आखिर क्या होता है, तो आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में अगर हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो 500 उसका मिनिमम होता है। बाकी जितने भी टीडी अगर हम करवाए प्रत्येक 5 ईयर तक की, उसमें 1000 रुपये कम से कम आपकी टीडी होना जरूरी है। इसके अलावा अगर 5 ईयर की हम आरडी करवाते हैं तो कम से कम आपकी जो आरडी होती है वो 100 रुपए से खुलती है, यानी कि 100 रुपए से कम की आरडी नहीं होगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आपके 1000 रुपये मिनिमम, और मंथली एमआईएस के अंदर भी 1000 है। सुकन्या के अंदर आप 250 रुपए आपके कम से कम। और पब्लिक प्रोवाइड फंड यानी पीपीएफ अकाउंट में आपको मिनिमम 500 रुपए है। और वही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1000 है, तो किसान विकास पत्र में भी 1000 है। अगर इनकी मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो नो लिमिट है लगभग टीडी अकाउंट में, और सेविंग अकाउंट में नो लिमिट है। बाकी जो अगर बात की जाए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें 15 लाख आप अधिकतम जमा करा सकते हो। और एमआईएस करते हो तो 4.5 लाख आप सिंगल अकाउंट में, बाकी अगर डबल अकाउंट है तो 9 लाख तक जमा करा सकते हो। और 1.5 लाख सुकन्या समृद्धि योजना में रखा गया है, और पीपीएफ में भी 1.5 लाख रखा गया है जो पहले ही था। और बाकी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र में भी कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय।